हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। होप सो आप सब अच्छे होंगे। अभी तक हम लोगों ने इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी की जो भी वीडियोस की हैं उसमें हमारे यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यूनिट से हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसमें हम लोगों ने इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी डिस्कस की थी और फोर्थ यूनिट हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अभी जैसे आप लोगों को पता है कि हमारी जो फाइनल एग्ज़ाम है उनकी एग्ज़ाम डेट है वो आ चुकी हैं। तो बहुत सारे बच्चों की ये क्वेरीज थी कि मैम हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एक बार प्लीज़ हमारे साथ डिस्कस कीजिए और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिलेबस के रेफरेंस से हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। सो आज की मैंने जो वीडियोज़ हैं आप लोगों के लिए इसी पर्पज़ से बनाई हैं कि जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सिलेबस के वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से हमारे जो यूनिट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं रहेंगे। बेसिकली आप लोगों को पता ही है कि आप लोगों के जो एग्ज़ाम है वो 35 मार्क्स का रहेगा। 35 मार्क्स में आपकी जो 4 यूनिट्स हैं सिलेबस में उन चारों यूनिट में से आपकी 4 यूनिट के रेफरेंस से हर एक यूनिट से 2 क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट बनते हैं लॉन्ग आंसर टाइप के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वो आपका 7 मार्क्स का रहेगा। और जो आप लोगों के इस तरीके से टोटल 8 क्वेश्चन रहेंगे जो आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। और फिर रहेंगे आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 7 क्वेश्चंस रहेंगे। ईच क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स के रेफरेंस से होगा। तो मैंने आप लोगों के सिलेबस के रेफरेंस से और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के रेफरेंस से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर किए हैं। सो डिस्कस करते हैं कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से क्वेश्चंस है वो इम्पोर्टेंट है वो रहेंगे। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन बनता है फर्स्ट यूनिट से वो है एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड अदर डिसिप्लिन, डिस्कस इट्स नेचर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस। यानी हम लोग बात कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर की। फर्स्ट चैप्टर से ही आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी है क्या, उसका नेचर क्या है, स्कोप क्या है, सिग्निफिकेंस क्या, और उसका अदर जो डिसिप्लिन है उसके साथ क्या रिलेशनशिप है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सेकंड जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो है आप लोगों के लिए जो जो की कॉन्सेप्ट्स हैं आप लोगों के इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी के और रिसेंट जो ट्रेड है उसके रेफरेंस से आप लोगों को ये पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि उसके क्या इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो क्वेश्चन है आप लोगों का वो है आपका वांथुनन का एग्रीकल्चर लोकेशन मॉडल। मैंने आप लोगों को जो हमारी इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी की जो सीरीज़ है वीडियोस की उसमें मैंने आप लोगों को ये थ्योरी की है, अच्छे से इसको डिस्कस किया है। इवन इसकी पीपीटी भी और पीडीएफ भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो वहाँ से आप लोग इसको बहुत अच्छे से कर सकते हो। आपके ग्रुप में मैंने इसको सेंड कर रखा है। वांथुनन की जो मॉडल थ्योरी है इसके आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है, इसके अजम्पशंस क्या है, फैक्टर क्या है और इसकी लिमिटेशंस है वो आप लोगों को इसमें पेपर में डिटेल में इसको डिस्क्राइब करना। थर्ड जो क्वेश्चन बनता है आपका डिस्कस द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर क्रॉप्स व्हीट एंड राइस। ये मैंने दोनों को आप क्वेश्चंस दोनों क्रॉप्स को कंबाइन कर दिया है, लेकिन ये क्वेश्चन है दोनों कंबाइन ना आके ये सिंगल सिंगल रहेंगे। दोनों क्वेश्चंस में से कोई भी एक क्वेश्चन है वो आपका रह सकता है, चाहे वो व्हीट का क्वेश्चन रहे चाहे वो राइस का क्वेश्चन रहे। दोनों ही आप लोगों को करना इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट बनते हैं। और इसके साथ साथ हमें इसके फैक्टर अफेक्टिंग जो इसके डिस्ट्रीब्यूशन को, प्रोडक्शन को और इसके ट्रेड को इंडियन और वर्ल्ड लेवल पे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो भी हम लोगों को इसके अंदर डिटेल से एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका वो रहेगा एक्सप्लेन द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन ऑफ आयरन एंड कोल। ठीक है, इसमें आप लोगों को आयरन का यानी लोहे का और कोयले का आप लोगों को डिटेल में वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन है वो बताना है। और इसके साथ साथ हमें उन इंडस्ट्रियल फैक्टर्स को भी डिस्कस करना है जो इनकी लोकेशन को अफेक्ट करते हैं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो आप लोगों का क्वेश्चन है वो इन दोनों ही जो मिनरल्स हैं उनसे ही कोरिलेट होकर आप लोगों की जो थ्योरी है जो हम लोगों ने कल ही डिस्कस की थी वेबर की इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी, वो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। क्योंकि अब की बार आप लोगों का जो सिलेबस है उसमें वांथुनन मॉडल ऑफ एग्रीकल्चर लोकेशन और जो सेकंड जो थ्योरी है आप लोगों की वेबर की
इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे और इन दोनों ही यूनिट, एक सेकेंड यूनिट में, एक थर्ड यूनिट में, इन दोनों ही क्वेश्चंस के आने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो आप इन दोनों थ्योरीज को बहुत अच्छे से करें, डिटेल से इनको पढ़ें, इन आपके की नोट्स इनके बारे में बनाएं। उसके बाद है नेक्स्ट आपका एक्सप्लेन रोस्टो स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। रोस्टो की जो स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ये आप लोगों को प्रिपेयर करना है और डिस्कस द करेक्टरिस्टिक ऑफ ईच स्टेज विद सुटेबल एग्जाम्पल। हर एक जो स्टेज है उसको आप एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को इसमें डिस्कस करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है डिस्कस द की कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी। इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी के की कॉन्सेप्ट क्या है विद द रेफरेंस टू रिसेंट ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कहीं ना कहीं हमें रिसेंट में जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसके रेफरेंस में ही हमें अपनी इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी के की कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करना है। लास्ट जो आपका क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट बनता है वो क्वेश्चन रहेगा आपका राइट ए डिटेल नोट और ट्रेंड एंड पैटर्न ऑफ ग्लोबल सी ट्रांसपोर्ट। सी ट्रांसपोर्ट का ग्लोबल लेवल पे क्या ट्रेंड और क्या पैटर्न है वो आपको डिस्कस करना है और इसके सिग्निफिकेंस क्या है, यानी जो आपका सी ट्रांसपोर्ट है उसका इंटरनेशनल ट्रेड में क्या रोल है वो आपको इसके अंदर डिस्कस करना है। कि ये थे आप लोगों के मेजर 8 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप की। शॉर्ट आंसर टाइप में आप लोगों को मैक्सिमम आप लोगों को 4 to 5 लाइंस में इसको कंप्लीट करना होता है क्योंकि ये 1 मार्क्स के रेफरेंस से होते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका व्हाट इज डिफाइन इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी। इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी किसे कहते हैं, इट मीन्स आपको इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी का मीनिंग, डेफिनेशन ये सारी बतानी होती है इसके अंदर। व्हाट इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी, यानी आप इसके अंदर बात करोगे स्कोप की, इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी का स्कोप या सब्जेक्ट मैटर क्या होता है वो डिस्कस करोगे। नेम एनी 2 ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी, ये आप लोगों को डिस्कस करना होता है कि इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी की कौन सी टू ब्रांचेज है वो डिस्कस करोगे इसके अंदर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी किसे कहते हैं, यानी आर्थिक क्रियाकलाप क्या है वो आपको डिस्कस करना है। उसके बाद बात करते हैं डिफाइन एग्रीकल्चर, कृषि किसे कहते हैं ये बताना आप लोगों को। एग्रीकल्चर लैंड यूज़ थ्योरी का नाम बताना, यानी आप बात करोगे यहाँ पे वानथुनेन की एग्रीकल्चर लैंड यूज़ थ्योरी के बारे में आप लोग बताओगे उसमें। व्हाट इज़ वानथुनेन थ्योरी बेस्ड, वानथुनेन की थ्योरी किस चीज़ के ऊपर बेस्ड थी ये आपका क्वेश्चन हो सकता है। नेम एनी 2 फैक्टर अफेक्टिंग क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन, क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करने वाले कोई भी 2 कारक है वो आपको बताने होंगे। नेम एनी 2 मेजर सेरल क्रॉप्स हैं जो आपकी जो फसलें हैं वो आपको बतानी होती है। नेम एनी 2 पल्सेस क्रॉप, जो दालों वाली है, तिलहन वाली जो फसलें होते हैं उनके नाम बताने हैं आप लोगों को। नेम एनी 2 ऑयल सीड क्रॉप्स हमारी कौन कौन सी होती है वो आपको बताना है इसके अंदर। व्हाट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन, उसका मेन कंपोनेंट क्या होता है आयरन एंड स्टील का, ये आप लोगों को इसके अंदर बताना होगा। नेम एनी 2 आयरन और प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ के बारे, मतलब जो हमारा लोहा है उस कच्चा लोहा उसको उत्पादन करने वाले कोई 2 देशों के नाम बताओ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नेम एनी 2 कोयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, कोयला उत्पादन वाले 2 देशों के नाम बताओ। व्हाट इज़ द वेबर थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन, आपको यहाँ पर वेबर की थ्योरी को डिस्कस करना है इसके अंदर कि वेबर की थ्योरी है वो क्या है। नेम एनी 2 फैक्टर अफेक्टिंग इंडस्ट्रियल लोकेशन अकॉर्डिंग टू द वेबर, वेबर के अंदर वो कौन से 2 फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं। जैसे हम कल ही हम लोगों ने इस थ्योरी में डिस्कस किया था। सबसे पहले आता है आप लोगों की लेबर कॉस्ट, ठीक है, जो भी आप लोगों के इनपुट कॉस्ट होते हैं वो मिनिमम होना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, वो मिनिमम होना चाहिए। और जो आप लोगों की लोकेशन है वो नियर टू मार्केट एरिया होना चाहिए। तो ये 2 फैक्टर्स हैं वो आप इसके अंदर डिफाइन है वो कर सकते हो। नेक्स्ट आपका डिफाइन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है आपके वर्ड्स में आपके अकॉर्डिंग वो आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आपका स्टेजेज ऑफ रोस्टो मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रोस्टो का जो हमारा मॉडल है उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के स्टेजेस हैं वो उनके आप लोगों को नाम डिफाइन करने हैं कौन कौन से स्टेज, नेम ऑफ द स्टेजेस हैं वो क्या है। नेक्स्ट आपका व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन, यानी वैश्वीकरण किसे कहते हैं आप इसको बताओगे। और लास्ट जो आपका क्वेश्चन होता है नेम एनी 1 इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे
इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, जो सबसे पहले तो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, 1995 में जिसका ओरिजिन हुआ वो है आपकी। और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो यूनियंस हैं, जैसे एशियान्स हैं आपकी, EU है, जैसे यूरोपियन यूनियन, और भी अदर बहुत सारी कंट्रीज़ ने अपनी अलग अलग जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस बना रखे हैं। आप लोग वो इसके अंदर है वो डिस्कस कर सकते हो। तो ये हमारे कुछ में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप लोग इनको प्रॉपरली प्रिपेयर करो। आप लोगों को इन क्वेश्चंस में से मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस अपने एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे, और आई होप आप लोग अपने की नोट्स अच्छे से बनाइए, एग्ज़ाम के लिए इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करें। जो डाउट्स हैं आप लोगों के वो वीडियो से क्लियर कर सकते हो आप लोग। होप सो आप लोगों को ये क्वेश्चंस है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आप लोग ऐसे ही हमारे वीडियोस को सपोर्ट करते रहिए। ऐसे ही हम लोग आप लोगों के लिए फ्यूचर में जो हमारा ज्योग्राफी का विज़न है वो आपके लिए प्रिपेयर है वो करते रहेंगे।